अच्छा, जन्म। अगर हनुमान चालीसा में भी ये लिखा हुआ है कि पहले से कि सूरज और धरती के बीच में दूरी कितनी है, जो कि साइंस ने बताया, उसके काफी पहले से भी मान लीजिए लिखा हुआ है, तो ये क्यों नहीं लिखा है उसमें कॉपरनिकस और गैलीलियो की खोज के बाद ये क्यों सामने आया कि सूर्य चक्कर नहीं काटता पृथ्वी के, पृथ्वी चक्कर काटती है सूर्य के, सूर्य सेंटर में है, पृथ्वी सेंटर में नहीं है। ये क्यों नहीं लिखा हुआ है उसमें कि राहु केतु जो है वो रियल ग्रह नहीं है, यानी कि वो उनका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है। ये क्यों नहीं किसी किताब में लिखा हुआ है कि ये तीनों प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून ये हैं, और ये इनकी है, खोज जब बाद में लेकिन साइंस ने की इनका तब जाकर इनका के उनका नाम इनका क्यों आया, आज भी एस्ट्रोलॉजी को अगर, पता ही नहीं था। नहीं नहीं, आज भी अगर एस्ट्रोलॉजी में हम देखें, देखो आज तो एक साइंस है। तो आपने अपनी कुंडली दिखाई, तो अब मैं पंचांग तो लेके आया नहीं, क्योंकि एडवांस साइंस का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। कैसे बेनिफिट मिल रहा है कि मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में मैंने एक हाँ, सॉफ्टवेयर निकाल लिया। बनवाया, हाँ। डेट ऑफ बर्थ डाली, बट जो आज सॉफ्टवेयर में डालने के बाद जो चार्ट बन के आ रहा है, सॉफ्टवेयर क्यों वो चार्ट बना रहा है? अगर सॉफ्टवेयर वो चार्ट बना रहा है, तो इसका, और हमारे ऋषि मुनियों ने पहले या आज भी, अगर 10 साल 25 साल 50 साल पहले, आज भी अगर मैं देखूं कि पंचांग ला करके भी हम आपके डेट ऑफ बर्थ पे वही चार्ट बनाते हैं, तो इसका मतलब कि साइंस भी तो उसी को कैलकुलेट कर रहा है जो ऑलरेडी मनुष्य ने, उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है। साइंस कैलकुलेट नहीं कर रहा है उसको, तो अपने हिसाब से जो चार्ट बनाते थे उस हिसाब से एक ऐप बना दिया गया, उस ऐप में उसको डाल रहे हैं कि देखो हमें ऐसा चाहिए, तो वो बना के दे दे रहा है। नहीं, साइंस का पर ये उससे कोई लेना फॉर्मूला देना तो, नहीं है। ये साइंस के अंदर उसका फॉर्मूला तो डाला नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, उसका वो ऐप है, वो उसका इस वाले चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो हमने उसको दिया ऐप को कि ये हमने तैयार किसने, करो। वो किसी, आपने, मैंने, किसी भी एक मैंने नहीं दिया। टेक्निकल पर्सन ने कि हाँ ये एक ऐप ऐसा तैयार करो, उसने वैसा एक ऐप तैयार किया, उसमें आप डालिए जो कहते हैं बट चार्ट बन मैं जाएगा। आपको फिर से ये कहना चाहता हूं कि साइंस से हमें वो बेनिफिट मिल गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल। साइंस से क्या बेनिफिट मिला कि जिस काम को हम 2 घंटे में कर रहे थे, वो तुरंत हो काम गया। हमारा हाँ, 5 मिनट में हो हो गया। गया हो गया। लेकिन 5 मिनट में, जैसे आज ऐप पे एआई का बहुत सारे ऐसे कि वो भी एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन कर लेते हैं, बट वो कैलकुलेशन क्यों, कौन किसी कर रहे हैं? जो ऑलरेडी कितने वर्षों से लोगों ने गूगल पे ऑलरेडी अपनी थीसिस डाली हुई है, अपनी नॉलेज डाली ठीक हुई है, है। वो वहीं से कैलकुलेशन उठा रहा है। तो आज भी अगर हम किसी आदमी की कुंडली को देखते हैं, मैं ये नहीं करूं कि मैं बहुत एक्सपर्टीज हूं। हाँ ठीक मैंने है। अभी एक पॉडकास्ट में बोला था कि इस दुनिया में किसी को भी 5% से ज्यादा की नॉलेज नहीं है। हाँ ठीक है, हो सोचो, सकता जब है। 5% में हम इतनी बातें कर लेते हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि मेरे को तो शायद अभी 1% भी नहीं हुई। मेरे को ये समझ आ गई कि एक आदमी अगर मेरे सामने आया, मुझे कुंडली दिखाने आया, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अगर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको कुणाल से मिलके मिल सकता है और उसकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ये उसका फर्स्ट विश्वास, और सेकंड मेरे अच्छी सोच, अच्छे हाँ वो मैं क्रिया समझ कर्म, गई, वो कि समझ मैंने गई। अच्छी सोच के हाँ। साथ उसको चीजें बताई और उसकी लाइफ में चेंजेस आ गई। अब वो इससे अलग साइंस के पास कहां जाए? ऐसा कौन सा पैटर्न बना हुआ है नासा के पास, ऐसा कौन सा रास्ता है नासा ने जो दिया है कि जो बता पाए कि अगर वो इंसान परेशान है, प्रॉब्लम में है, तो आप बताओ कौन सा वे? साइकेट्रिस्ट के पास जाए, जाके बात करे, पता करे कि उसके परेशानी की वजह क्या है। फाइनेंशियल दिक्कत है तो अपने बिजनेस, जॉब जो भी है उसमें और मेहनत करे और तरक्की करने की कोशिश करे, जो भी उसका है, तो वो उस हिसाब से उसको समझना होगा ना देखो, उसकी प्रॉब्लम आज की एक जड़ क्या है। साइकेट्रिस्ट के अब पास एक वो बात चला जाता बताइए है। कि वो कुछ पहन लेगा या कुछ उपाय हो जाएगा तो उस ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाएंगे, 510,000 रुपए में ग्रह नक्षत्र चेंज कैसे हो जाते हैं? देखो, 510,000 में भी नहीं होते, लाखों में भी नहीं होते, और फ्री में भी नहीं होते, लेकिन जब होने होते हैं तो किया गया विश्वास के साथ एक भी उपाय उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। यहां फिर से बात आ गई विश्वास पे, कि आज एस्ट्रोलॉजी जो है एक विश्वास का भी विषय है, कि जब एक इंसान को कहीं पर कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि जितने मर्जी डॉक्टर सर्जरी कर देते हैं, तो लास्ट में वो बाहर निकलते हैं तो और मरीज सर्जरी की करते फैमिली को हैं ना, मिलते हैं दवाई कि जी देते हैं मैंने ना। तो बेस्ट कर दिया, अब भगवान के हाथ में है। तो भगवान, यानी कि फिर तो साइंस तो भगवान को भी नहीं मानता ना। साइंस की नजर में तो भी साइंस भगवान, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी को मानता है, जो एविडेंस है उसको मानता है। हाँ। वो ये भी नहीं कहता कि भगवान है, ये भी नहीं कहता कि भगवान नहीं है। साइंस तो एग्नोस्टिक अभी है। अभी तो वो भी अपनी रिसर्च कर रहे हैं ना, हाँ तो बिल्कुल। जब उसकी रिसर्च, हो सकता है आप नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, हाँ हो हो सकता सकता है है ये लोग नहीं भविष्य में होंगे, आए। और एक दिन वो हाँ नतमस्तक हो जाए कि हाँ। ज्योतिष से बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ मान सकते हैं। ज्योतिष से बड़ा कोई रास्ता वो नहीं है, होगा तो देखा कि जाएगा। अगर आपके पास कहीं कोई रास्ता नहीं है, तो मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि अगर आज आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, आप कब जा रहे हो? जब आप मेंटली वीक हो गए हाँ हो। हाँ। तो अगर उस समय से पहले, वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भी क्या कर रहा है कि
आज उसको आधा घंटा दिया, 1 घंटा दिया, उसके बाद उसको कहा 3 दिन बाद आना, फिर उसके साथ सेटिंग की, फिर कहा कि 15 दिन बाद आना, फिर उसको एक सिटिंग दी। आपको क्या लगता है कि कोई साइकेट्रिस्ट डॉक्टर फ्री में दवाई, फ्री में ना एस्ट्रोलॉजर देते हैं ना साइकेट्रिस्ट देते हैं, फ्री में कोई क्यों काम करेगा? एक गवर्नमेंट का कॉलेज है भारतीय विद्या भवन, जहाँ के जो सीईओ या हेड आप कह लीजिए के एन राव हैं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने पूरा जीवन एस्ट्रोलॉजी को दे दिया। एस गणेश भी साउथ के एक बहुत अच्छे फेमस एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, और मेरी वाइफ ने वहीं से ही एस्ट्रोलॉजी आचार्य, अलंकार आचार्य, रिसर्च वहीं से किया है। मैं फिर से बात आपको करता हूं कि जो एस्ट्रोलॉजी है, ये आज आपके क्वेश्चन करने से या मेरे मना करने से खत्म नहीं हो सकती। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक जिस है। इंसान का जहां पर जो विश्वास है, जिस इंसान को जहां से जो फायदा मिल रहा है, बहुत सारे, हम युगों पहले जाते हैं जब डॉक्टर नहीं होते थे। साइंस कब से आया है? चलो 10 साल, 50 साल, 100 साल पीछे चले जाते हैं, 500 साल पीछे चले जाते हैं, लेकिन हम और भी उससे पहले जाते हैं कि पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के बच्चे होते थे, तब कंप्यूटर साइंस कुछ नहीं होता था, हाँ ठीक। तब ये फॉर्मूले नहीं थे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी थी कि जिन बीमारियों के बारे में पता नहीं होता था, और उन बीमारियों की वजह से डेथ भी हो जाती थी, यानी कि आयुर्वेद चरम पर था। अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को आयुर्वेद का ज्ञान है, या ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर को अगर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, तो 100% वो उसको सॉल्व कर सकता है, कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भी बड़ी लेकिन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? वही तो मैं आधार ही तो समझना चाह रही हूँ। क्योंकि उसको ये पता होता है कि आयुर्वेद में कौन सी जो मेडिसिन है, हम्म। वो भी ग्रहों से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं।